नमस्कार। द हिंदी टॉप देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ जानिसार खान। बिहार में नई सरकार बनने के बाद यानी कि भाजपा सरकार आने के बाद मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हुआ था, जिसे लेकर के आज मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है। और सम्राट चौधरी की अगुवाई वाली सरकार में आपको बता दें कि नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार के साथ साथ 32 नेताओं ने मंत्री पद की शपथ ली है। बता दें कि बीजेपी की तरफ से 15 यानी कि बीजेपी कोटे से 15 नेता मंत्री पद की शपथ ले चुके हैं। 13 नेता जो हैं वो जेडीयू की तरफ से मंत्री पद की शपथ ले चुके हैं। वहीं एलजेपीआर यानी कि रामविलास की जो पार्टी है लोजपा, उनके तरफ से 2 नेताओं ने मंत्री पद की शपथ ली है। इसके साथ साथ उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी से 1 और जीतन राम मांझी की पार्टी से 1 नेता ने मंत्री पद की शपथ ली है। अब आपको बताते हैं कि इनमें से ज़्यादातर आपको बताएं कि जिन नेताओं ने मंत्री पद की शपथ ली है आज, उनमें से ज़्यादातर वो लोग हैं जो नीतीश सरकार में मंत्री रह चुके हैं। लेकिन कुछ नाम ऐसे भी हैं जो नीतीश सरकार में मंत्री रह चुके थे लेकिन उन्हें सम्राट चौधरी की कैबिनेट में जगह नहीं मिली है। वो कौन से नेता हैं जो पहले मंत्री रह चुके हैं लेकिन सम्राट चौधरी के कैबिनेट में उन्हें जगह नहीं मिली है, आगे आपको बताएंगे। देखिए, आपको बता दें कि आज मंत्रिमंडल का जहां विस्तार हुआ वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंचे, अमित शाह पहुंचे और राजनाथ सिंह, तमाम बड़े नेता। इसके साथ साथ आपको बता दें बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी पहुंचे हैं। नीतीश कुमार सार्वजनिक मंच पर राज्यसभा जाने के बाद पहली बार इतने बड़े मंच पर पहुंचे हैं। मंच पर प्रधानमंत्री मोदी ने नीतीश कुमार को अपने पास बुलाया और वहां पर एक बड़ा हल्का फुल्का माहौल भी देखने को मिला, जहां पर नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री मोदी के कंधे पर हाथ रख करके हंसी मजाक की। तो अब बात करते हैं कि आखिर वो कौन से नेता हैं जो नीतीश सरकार में तो मंत्री रहे लेकिन सम्राट चौधरी के कैबिनेट में उनको जगह नहीं मिली है। तो पहला नाम है नारायण प्रसाद का। नारायण प्रसाद आपको बता दें कि वो नीतीश सरकार में आपदा मंत्री यानी कि आपदा प्रबंधन मंत्री रह चुके हैं। इसके साथ ही वो पहले इससे पर्यटन मंत्री रह चुके हैं। तो नीतीश सरकार में ये मंत्री थे लेकिन सम्राट चौधरी की कैबिनेट में इन्हें इस बार जगह नहीं मिली है। इसके अलावा आपको बता दें कि सुरेंद्र मेहता हैं, मंत्री रह चुके हैं। नीतीश सरकार में वो मंत्री रहे थे और सुरेंद्र मेहता नीतीश कुमार की सरकार में पशु एवं मत्स्य संसाधन मंत्री थे। लेकिन इस बार सम्राट चौधरी की कैबिनेट में उन्हें जगह नहीं मिली है। और सबसे बड़ा जो नाम है आपको बता दें कि बीजेपी के नेता का जो इस बार मंत्री के लिस्ट में नहीं रहे हैं वो है बीजेपी की तरफ से मंगल पांडे। मंगल पांडे की अगर हम बात करें तो मंगल पांडे आपको बता दें कि 2017 से लेकर के 22 तक वो स्वास्थ्य मंत्री रहे थे। तब मंगल पांडे को पहली बार कैबिनेट में शामिल किया गया था। उसके बाद फिर मंगल पांडे 2024 से 2025 तक दूसरी बार मंत्री बनते हैं। इस बार उन्हें स्वास्थ्य मंत्री और कृषि मंत्री की जिम्मेदारी सौंपी गई थी, उन्होंने संभाली थी, यानी कि 2 मंत्रालय की जिम्मेदारी संभाल चुके हैं वो। साल 2025 में जब एनडीए की सरकार बनी तो फिर से वो मंत्री बने और उन्हें स्वास्थ्य मंत्रालय फिर से सौंपा गया। लेकिन सम्राट चौधरी की कैबिनेट में इस बार उन्हें मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिली है। इसके साथ ही आपको बता दें कि मंत्रिमंडल में जगह जब बीजेपी के दिग्गज नेता मंगल पांडे को नहीं मिली है, उसके कई कारण भी सामने आ रहे हैं। एक तो ये कारण है कि बिहार में जिस तरीके स्वास्थ्य मंत्रालय की अगर बात करें हम, या स्वास्थ्य व्यवस्था की किस तरह की हाल है, खस्ता हाल है, वो आप सबने देखा होगा। अलग अलग जगहों से वीडियो वायरल होते रहते हैं। अस्पताल में कहीं चूहे किसी के आंख खा जाते हैं तो किसी के पैर कुतर देते हैं। तो इस तरह की खबरें सामने आती हैं। अस्पतालों की बिल्डिंग का क्या हाल है ये भी आप सबके सामने आपने खबरों में देखी होगी। और इसके साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि प्रशांत किशोर ने स्वास्थ्य मंत्री जो थे मंगल पांडे को लेकर उन पर गंभीर आरोप भी लगाए हैं। कई गंभीर आरोप प्रशांत किशोर की तरफ से हाल के दिनों में भी लगाए गए थे। इसके साथ ही अभी जो हाल के दिनों में जो सबसे चर्चा का विषय रहा है वो है विधानसभा में जो हुआ था, यानी कि विधानसभा में उनसे सवाल किया गया था। और सवाल किसने किया था? सवाल करने वाले भी उनके ही पार्टी के नेता थी मैथिली ठाकुर, जो अभी पहली बार विधायक बनी है बीजेपी की तरफ से। और उन्होंने ही सवाल पूछे थे कि बिहार में इतने करोड़ों का बजट पास किया जाता है, स्वास्थ्य मंत्रालय का बजट होता है, लेकिन अस्पतालों की क्या स्थिति है, अस्पतालों के अंदर व्यवस्था क्या है, ये तमाम बातों को लेकर के उन्होंने सवाल किए थे। हालांकि स्वास्थ्य मंत्री ने जवाब दिया था कि हम बजट पास कर रहे हैं, कई इमारतों को मंजूरी दे दी गई है, स्वास्थ्य व्यवस्था के जो स्थिति है इस समय उसको सुधार करने के लिए भी तमाम तरीके के कदम उठाए जा रहे हैं। लेकिन मैथिली ठाकुर इस जवाब से संतुष्ट नहीं हुई थी। उस समय भी मंगल पांडे खूब चर्चा में सामने आए थे। तो ये इस समय जो नाम निकल करके सामने आया है, बीजेपी के दिग्गज नेता जो बिहार के माने जाते हैं मंगल पांडे, उन्हें सम्राट चौधरी की कैबिनेट में शामिल नहीं किया गया है। तो एक बड़ी खबर है इस वक्त
और ये एक बिहार बीजेपी में जो कह लीजिए कि वहाँ से एक बड़ी खबर निकल कर सामने आई है कि सम्राट चौधरी के मंत्रिमंडल में ये उन्हें जगह नहीं मिली है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि सम्राट चौधरी के जब कैबिनेट में इन्हें जगह नहीं मिली है तो आखिर अब इनकी भूमिका क्या होगी। सवाल अब यह है कि आखिर मंगल पांडे को क्या कोई अलग से जिम्मेदारी सौंपी जाएगी या फिर कोई और उन्हें संगठन में कोई पद दिया जाएगा। तो पार्टी सूत्रों के हिसाब से आपको बताएं कि खबर यह है कि मंगल पांडे को बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी जा सकती है। चर्चा यह है कि उन्हें भाजपा का राष्ट्रीय महासचिव बनाया जा सकता है या फिर यूपी प्रभारी की जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। बीजेपी सूत्रों का कहना है कि इस बार संगठन ने सामाजिक समीकरण को ध्यान में रखते हुए नए चेहरों को दांव पर लगाया है और इसी रणनीति के तहत 3 नामों को इस सम्राट चौधरी की कैबिनेट से बाहर किया गया है। 3 नाम वो कौन कौन है मैंने आपको बता दी है। तो सम्राट चौधरी की कैबिनेट में अब मंत्रिमंडल का विस्तार हो चुका है और सबसे ज्यादा जो इस बार मंत्रिमंडल के विस्तार में चर्चा में रहे वो हैं नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार, और निशांत कुमार भी अब मंत्री बन चुके हैं सम्राट चौधरी की कैबिनेट में। ऐसे में अब देखने वाली बात होगी कि जब मंत्रिमंडल का विभागों का बंटवारा होगा तो निशांत कुमार को कौन से विभाग दिए जाते हैं और वो कैसे अपनी जिम्मेदारी संभालते हैं, और साथ ही साथ ये भी देखने वाली बात होगी कि बिहार को सम्राट चौधरी कैसे संभालते हैं, क्योंकि सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री बनने के बाद कई ऐसी घटनाएं सामने आई हैं जिसको लेकर के विपक्ष उन पर निशाना साध रहा है। तो ये भी देखने वाली बात होगी कि जिम्मेदारी सम्राट चौधरी कैसे अपनी निभाएंगे। इस खबर को लेकर के आपकी क्या राय है? 3 नेताओं को जो सम्राट चौधरी के कैबिनेट में शामिल नहीं किया गया है उन पर आपकी क्या राय है? आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। मेरा नाम है जानिसार खान, आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमें इंस्टा, फेसबुक और एक्स पर भी फॉलो कीजिएगा।